ये ट्रेडिंग सिस्टम बहुत सालों से चला आ रहा है, काफी पॉपुलर है। ट्रेडर वैल्यू एरियाज, इंपॉर्टेंट एरियाज वो एरिया होते हैं जहां पर कोई डिसिसिव काम किया गया था। तो आप इसको अपने नोट्स में क्लियरली लिख लीजिएगा कि किस एरिया से किस एरिया में जाने से किस टाइप की मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन आप अपने ट्रेड्स केवल इन तीनों लेवल्स पे ही लेने वाले। ट्रेडिंग सिस्टम उन स्ट्रैटेजीज को कहा जाता है जो स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर एंट्री, एग्जिट, ट्रेड मैनेजमेंट सारे रूल्स बताकर देती। तो आज के वीडियो में हम एक ऐसी ही सिंपल और इजी जबरदस्त ट्रेडिंग सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं, जिसे अगर आप बिगिनर है तो भी बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। और ये स्पेसिफिकली मैं मॉडिफाई करके आपको बताने वाला हूं ऑप्शन बाइंग के लिए। ये ट्रेडिंग सिस्टम बहुत सालों से चला आ रहा है, काफी पॉपुलर है ट्रेडर के अमॉन्ग्स। तो अगर आपको इस ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में नहीं पता तो आपको जरूर इसके बारे में अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। इस ट्रेडिंग सिस्टम के बेसिस पे आप बहुत अच्छे ट्रेड्स तो कर ही सकते हो, लेकिन साथ में आप मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को भी इंप्रूव कर सकते हो, ताकि जो बाकी आपकी दूसरी स्ट्रैटेजीज हैं उनमें भी आपके रिजल्ट्स अच्छे मिलने। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ही एक सिंपल एंड इजी ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग बारे में। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम मिश्रा आप सभी का एफटीएस में स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आखिर समझते हैं पूरे डिटेल में कि ये ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, आपको इसमें कैसे ट्रेड लेना है। चार्ट में मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस कैसे होने वाला है और टारगेट्स आपको कितने वाले हैं। तो हम सारी चीज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो बिना देरी के। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो पूरी देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, और अगर पसंद आती है लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे ऐसी ही जो भी नॉलेजेबल है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लेट्स बिगिन वीडियो। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर, केवल 30 सेकंड लूंगा। यहाँ पर टेलीग्राम पे हमारे नाम से बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। कभी भी आपसे डायरेक्टली पैसे नहीं मांगता, मैं आप लोगों को कभी भी डायरेक्टली कॉल टिप्स नहीं। इसीलिए प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप स्पैम और फेक चैनल जुड़ने से बच जाओ। आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से, भाई कर लीजिएगा प्लीज, स्कैमर से बचने के लिए। दिस इज वेरी मच। इस ट्रेडिंग सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जब हम इंट्राडे के चार्ट को देखते हैं, चाहे हम किसी भी टाइम फ्रेम पे देखें 5 मिनट या 15 मिनट में, तो की एरियाज क्या होते हैं उस चार्ट में। तो बेसिकली की एरियाज को वैल्यू एरियाज या इंपॉर्टेंट एरियाज भी आप कह सकते हो। वैल्यू एरियाज, इंपॉर्टेंट एरियाज वो एरिया होते हैं जहां पर कोई डिसिसिव काम किया गया था कल के दिन पे। अगर मैं आज ट्रेड करने आ रहा हूं तो मैं कल के दिन के चार्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला हूं। कल के दिन के की वैल्यू एरियाज वो एरियाज होते हैं जहां पे शायद बहुत तेज बाइंग आई हो, या जो कल जहां से मार्केट रिवर्स किया हो, या फिर कल जहां पे आके मार्केट ने क्लोज किया हो। तो इसी तरीके से बहुत सारे की वैल्यू एरियाज आप निकाल सकते हो। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट 4 वैल्यू एरियाज होते हैं, 4 की एरियाज होते हैं कल के दिन की। तो उसको समझने की कोशिश। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो कल के दिन पे मार्केट यहाँ कहीं ऐसे है, और ये कल के दिन पे मार्केट का कंप्लीट मोमेंटम रहता है, कुछ मार्केट किया हुआ है। अब अगर आप इस चार्ट को देख रहे हो तो इसमें वैल्यू एरियाज कौन से हैं। तो सबसे पहला वैल्यू एरिया आपके पास है, वो है मार्केट का ओपनिंग। जहां मार्केट ओपन होता है उससे हमें क्या पता चलता है। मार्केट की ओपनिंग से हमें ये मालूम चलता है कि मान लो जैसे ये 2 तारीख का चार्ट, फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 मई का चार्ट है, तो 2 मई से पहले जो हुआ था उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो हमें ओपन प्राइस बताता है। तो ओपन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया। जनरली जो आज का ओपन है ना, वो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आज का ओपन आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बट नेक्स्ट दिन अगर आप 3 तारीख को ट्रेड करने आ रहे हो तो भी ओपन की थोड़ी वैल्यू हम उसको कंसिडर। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एरिया आता है वो ये है। अगर आप देखोगे ये दिन का लोएस्ट पॉइंट है। लोएस्ट पॉइंट मतलब यहाँ पे सेलर्स खुलने के बाद थोड़ा नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पे बायर्स की एंट्री होती है और दिन भर ये एरिया डिफेंड किया। तो इसीलिए इसकी खासियत बढ़ जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इट वॉज द की पॉइंट ऑफ रिवर्सल फॉर द होल डे। तो ये जो हमारे पास लो हो गया, ये हमारे पास सेकेंड वैल्यू एरिया, सेकेंड की। उसके बाद सिमिलरली लो का उल्टा क्या होता है, हाई होता है, जहां से मार्केट मतलब वो हाईएस्ट पॉइंट था जो मार्केट उस दिन पे टच कर पाया, वहां पे जाके मार्केट पे घूम गया। ये हमारे पास थर्ड की वैल्यू है जिस पे हम काम करने। और जो लास्ट की वैल्यू एरिया होता है वो क्लोजिंग पॉइंट होता है, मार्केट ने आके क्लोज। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि जो ओपनिंग होती है वो अमेचर्स करवाते हैं, जो न्यूबी ट्रेडर्स होते हैं वो करवाते हैं, बट क्लोजिंग हमेशा प्रोफेशनल्स द्वारा करवाई जाती है। क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये जो हमारे पास यहाँ पर क्लोज पॉइंट है, ये क्लोजिंग भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बेसिकली हमने यहाँ पे 4 की वैल्यू एरियाज को डिस्कस करा है, और इन्हीं की वैल्यूज एरिया के बेसिस काम करना है, हमारी स्ट्रैटेजीज को बनाना है इन्हीं की वैल्यू एरियाज के बेसिस। अब इन चारों को हमें कैसे डील करना है इंट्राडे में, वो हम समझते हैं आगे।
बेसिकली दो अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं इनको डील करने का। एक सेटअप बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है, एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट। मैं दोनों डिस्कस करने वाला हूँ और बिलीव में बहुत ही सिंपल और बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी है। अगर आप इसके बेसिस पे काम करते हो ना तो आप डिसिप्लिन और इमोशन अपने आप डेवलप करते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ज्यादा ट्रेड्स नहीं मिलते, आपकी ओवर ट्रेडिंग की समस्या खत्म हो सकती है। इसमें आपको लिमिटेड ट्रेड्स मिलते हैं और लिमिटेड ट्रेड्स को अगर आप डिसिप्लिन से करते हो तो जो ओवरऑल रिजल्ट होता है ना वो काफी बढ़िया हमें देखता है। तो अगर आप बिगिनर हो, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो इमोशनल मैनेजमेंट को लेकर, तो भी ये सेटअप आपको काफी ज्यादा मदद। चलिए, ये जो हमने 4 की वैल्यूज एरिया निकाले हैं इनके बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं का इंपॉर्टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद फिर हम सेटअप वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए बस मैंने एक चार्ट ड्रॉ कर लिया है। अभी मैं चार्ट में चल के भी आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला है, बट अभी थ्योरी के लिए हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप अंडरस्टैंडिंग पर्पज से मार्केट को समझना चाह रहे हो ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट किस जोन में रहे तो हमको उसको कैसा कंसिडर करना चाहिए। मतलब मार्केट को बियरिश कंसिडर करें, हाईली बियरिश कंसिडर करें, बुलिश या हाईली बुलिश कंसिडर। तो ये मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ। आपको कहाँ पे एग्जैक्ट ट्रेड में एंट्री करनी है ना, थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप लेवल्स को ड्रॉ करते हो ना तो आपके पास 3 इंपॉर्टेंट जोन निकल, वैसे टोटल जो हमारे पास जोन्स निकल के आती है वो 1 2 3 4 जोन्स निकल के आती हैं। तो उन चारों जोन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो इस जगह के आसपास लो और क्लोज, क्लोज और हाई, तो इसको मान लीजिए हम बोल देते हैं एरिया नंबर 1, इसको बोल देते हैं एरिया नंबर 2, इसको बोल देते हैं एरिया नंबर 3 और इसको हम बोल देते हैं एरिया नंबर। तो मार्केट किस जगह पे रहेगा आप उसको कैसे जज करोगे उसको समझने की। तो अगर मार्केट के जो नेक्स्ट दिन की ओपनिंग है, मतलब मान लो ये 2 मई का चार्ट है, तो 3 मई को मार्केट खुलेगा, उसके हिसाब से मैं आपको एग्जांपल बता। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट इस जगह पर ओपन होता है, मतलब मार्केट ओपन हो रहा हाई और क्लोज के बीच में, हम मान के चलेंगे कि मार्केट इज स्लाइटली बुलिश, मार्केट इज स्लाइटली बुलिश, मार्केट जो है वो थोड़ा पॉजिटिव है, थोड़ा स्ट्रांग है, बायर्स के हाथ में कंट्रोल जा सकता है। और अगर यहाँ पे ओपन होके हाई का ब्रेकआउट हो जाता है, मतलब मार्केट एरिया नंबर 2 पे ओपन होके एरिया नंबर 3 पे पहुंच जाता है, तब हम मार्केट को कंसिडर करेंगे कि मार्केट हाईली बुलिश है। अब ध्यान से सुनो, अगर मार्केट एरिया नंबर 2 से ब्रेक करके 3 में जा रहा है तब हम उसको हाईली बुलिश कंसिडर। अगर मार्केट एरिया नंबर 3 पे ही ओपन होता है तो मार्केट को हम हाईली बुलिश मानेंगे, मतलब मार्केट को हम बुलिश मान के चलेंगे। बट वहां से मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा उसकी हमें क्लैरिटी नहीं मिलती, कि मार्केट गैप अप खुल के नीचे भी गिर जाता है, तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना होता है। कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड का कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। बस अभी आप एरियाज का कॉन्सेप्ट समझ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज। तो इस वाले जगह पे हम मार्केट को एरिया नंबर 2 पे हम मार्केट को बुलिश कंसिडर करेंगे। अगर 2 पे ओपन होके हाई को ब्रेकआउट कर रहा है तो इसको हम बहुत ही ज्यादा बुलिश सिग्नल। ये पहला हमारा एरिया समझने। अगर मार्केट यहीं पे खुलता है तो हम इसको बुलिश मानते हैं, बट इसका डायरेक्शन नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। हो सकता है मार्केट एरिया नंबर 3 पे खुल के वापस नीचे गिरने लगे। तो अगर एरिया नंबर 3 से खुल के वापस एरिया नंबर 2 पे ओपन हो, 2 में घुस रहा है ना, तो वो बुलिश सिग्नल नहीं रहता है, वो फिर थोड़ा सा बियरिश सिग्नल बन जाता है। कैसे यूज करना है बताएंगे, अभी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मुझे पता है आप लोग इम्पेशेंट हो जाते हो, सेटअप 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 पे नहीं, पहले चीजें। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी चीजों, तब तक सेटअप पे आप बढ़िया से ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। मार्केट में हमेशा एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती ना, थोड़ा सा मार्केट घूम जाएगा, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, ट्विस्टी हो जाएगा, आप फंस जाओगे वहां पे। कॉन्टेक्स्ट समझिए। तो अब मान लीजिए मार्केट सेम चीज यहाँ पे लागू होता है। मान लीजिए मार्केट एरिया नंबर 1 पे ओपन होता है तो इसको हम थोड़ा सा बियरिश कंसिडर करेंगे। अगर एरिया नंबर 1 पे ओपन होकर ब्रेक डाउन कर रहा है और एरिया नंबर 4 में जा रहा है तो ये हाईली बियरिश सिग्नल। और अगर एरिया नंबर 4 पे ही ओपन हो रहा है तो थोड़ी क्लैरिटी नहीं रहती डायरेक्शन की। एरिया नंबर 4 पे खुल के अगर नीचे की तरफ जाए तो हम बियरिश ही मान लेंगे। अगर एरिया नंबर 4 पे खुल के ऊपर की तरफ आ रहा है और 4 से 1 में घुस रहा है तो थोड़ा हो सकता है मार्केट में रिवर्सल आए और हमें मे बी ऊपर का मोमेंट। तो आप इसको अपने नोट्स में क्लियरली लिख लीजिएगा कि किस एरिया से किस एरिया में जाने से किस टाइप की मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक लेवल के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, वो है कि अगर इस जो ये ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन को अगर मार्केट क्रॉस करे तो हम क्या समझेंगे। तो जनरली देखो, अगर मार्केट एरिया नंबर 2 से 1 में गिर रहा है ना, एरिया नंबर 2 से मार्केट 1 में गिर रहा है, हम इसको बियरिश सिग्नल मान। और जनरली ये तभी होता है जब मार्केट में सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। और अगर एरिया नंबर 1 से मार्केट एरिया नंबर 2 में जा रहे हैं, इसको हम यहाँ पे बुलिश सिग्नल कंसिडर करते हैं। जनरली तब ऐसा तभी होता है जब मार्केट में बाइंग आ रही है, बायर्स के इंटरेस्ट है। तो इन एरियाज के रिलेशन और किस एरिया से किस एरिया में मूवमेंट आ रहा है ना,
आप इसी को ट्रैक करोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा मार्केट में कौन डोमिनेट कर रहा है, और उस हिसाब से आप अपने डायरेक्शन को समझ सकते हो कि मुझे बाइंग के ट्रेड्स करने चाहिए, मुझे सेलिंग के ट्रेड्स करने चाहिए, मुझे कैसे ट्रेड्स प्रेफर करने चाहिए, वो आपको क्लियर। आई थिंक ये एरिया वाला फंडा आपको समझ। अब आप वो सोच रहे हो कि सर ये आपने ओपन को इंक्लूड क्यों नहीं, क्योंकि देखो इस स्ट्रैटेजी में हाई, लो और क्लोज ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, और जो ओपनिंग इंपॉर्टेंट होती है ना, वो पिछले दिन की ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो आज की इंपॉर्टेंट होती है। तो इस स्ट्रैटेजी में 4 लेवल्स फॉलो करते हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो ओपनिंग आज की इंपॉर्टेंट होती है और हाई, लो और क्लोज कल के लेवल्स की इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप चीजें समझ। तो ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग का। अब चलिए सेटअप को समझते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट सेटअप, आपको कैसे यहाँ। तो चलिए समझते हैं सेटअप क्या है। तो देखो सेटअप बेसिकली ये है कि मान लो आज के दिन आप ट्रेड करने बैठ रहे हो, तो आपका मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 आपका क्या होने वाला है? स्टेप नंबर 1 ये होने वाला है कि आप प्रीवियस दिन का ओपन, हाई और लो क्लोज के लेवल्स ड्रॉ करोगे। स्टेप नंबर 1 क्या है? प्रीवियस डे का, जो भी प्रीवियस डे है यहाँ पर, उसका आप यहाँ पे चार्ट में जाके प्रीवियस डे का हाई, लो और क्लोज पे आप एक लाइन खींचो। हाई पे आप एक लाइन खींचो, लो पे एक लाइन खींचो, क्लोज पे आप एक लाइन खींचो। तो ये काम आपको मार्केट खुलने से पहले कर ले, सिंपल काम है, 3 लाइन्स आपको खींच। अगर आप ये काम कर लेते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, जहां जहां पे आपको काम करना है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? आपको वेट करना है मार्केट के खुलने का, ऑफकोर्स वो करना है। और खुलने के टाइम आप ओपनिंग पे फोकस करिए, मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओपनिंग पे हमें फोकस करना है, और आज के ओपन को भी हमें। अब ओपनिंग और प्रीवियस डे हाई, लो, क्लोज के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें किन लेवल्स पे कैसा काम करना। लेकिन द इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज कि आपको इन तीनों लेवल्स पे ही अपने एक्शन लेने। आप बाई करोगे, सेल करोगे, आप कहीं और ये ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जब मार्केट इन तीनों लेवल्स के पास आएगा तब आप डिसाइड करोगे कि मुझे बाई करना है या सेल करना है, और उस हिसाब से आप अपना काम करने वाले हो। लेकिन आप अपने ट्रेड्स केवल इन तीनों लेवल्स पे ही लेने वाले हो। तीनों लेवल्स को छोड़ के मार्केट कहीं और कोई भी आपको ट्रेड दे, आपको उसे इग्नोर करना है। यानी आप इसमें केवल 2 टाइप के ट्रेडिंग कर सकते हो, या तो यहाँ पे आप ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो किसी लेवल का, या फिर आप उस लेवल के रिवर्सल को ट्रेड कर सकते हो। आपको ना ही यहाँ पे पुल बैक ट्रेडिंग करनी है, ना ही यहाँ पे साइडवेज मार्केट वाली ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको केवल इन दोनों लेवल्स पे काम करना है, और देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर ब्रेकआउट और रिवर्सल। ब्रेकआउट और रिवर्सल को कैसे समझना है वो हम अभी देखेंगे, बट हमें ये 2 काम करना है। अब अगर आप ये करके रेडी हो ना, तो अब आपको कुछ एंट्री सिग्नल्स देखने पड़े। स्टेप 1, स्टेप 2 आपको समझ में आ गया होगा। फाइनल स्टेप में आपको कुछ एंट्री सिग्नल्स चाहिए। तो जनरली जो बेस्ट एंट्री सिग्नल्स होते हैं वो कैंडल्स होती है, मतलब इन लेवल्स के आसपास आके आपको मार्केट का रिएक्शन चेक करना है। मैं भी समझाऊंगा। आप कैंडल्स को देख सकते हो यहाँ पे, अगर कभी कोई चार्ट पैटर्न बनता है आप उसको भी यहाँ पे कंसिडर। कैंडल्स और चार्ट पैटर्न से मोस्टली आपका काम चल जाए, आप यहाँ पे ट्रेड। अब चलिए चार्ट में ही समझते हैं और देखते हैं कि इसको हमें कैसे ट्रेड करना है स्टेप बाय स्टेप, और फिर हमें चीजें थोड़ी और क्लियर होने लगेगी। तो देखिए मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक के 5 मिनट के चार्ट में आ चुका हूँ। आप इसके लिए 5 मिनट और 15 मिनट दोनों ही टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये लेवल स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है। तो आप इसको 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट कभी भी यूज कर सकते हो। जो टाइम फ्रेम मैं रिकमेंड करूंगा वो 5 मिनट्स का है, क्योंकि जनरली हम सारी एनालिसिस के लिए 5 मिनट करते हैं। आप 15 मिनट का भी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें। आपको समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल की मदद से समझ। ये मेरे पास 1 मई का दिन है, पहले तारीख का दिन है। अगर आप देखोगे मार्केट इस ग्रीन कैंडल पे ओपन हुआ था, तो ये मार्केट का यहाँ पे ओपनिंग प्राइस इस जगह पे हमारे पास चार्ट खुला था। उसके बाद चार्ट ऊपर की तरफ जाता, ऊपर जाके चार्ट में हमारे पास ये हाई लगता है। दिस वॉज द हाई पॉइंट, यहाँ पे मार्केट का हाई लगता है। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरता है और एक लो लगाता है। दिस वॉज द लोएस्ट पॉइंट, ये मार्केट का लोएस्ट पॉइंट था, और यहाँ कहीं पे हमें इसकी दिस वॉज द क्लोजिंग पॉइंट। अब जो हमारे 4 की वैल्यू एरियाज हैं वो हमें मिल। अब इन एरियाज पे हम केवल एक काम करेंगे, लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। एरियाज में हम हॉरिजॉन्टल लाइन को ही ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहला लाइन मैं यहाँ पे हाई पे ड्रॉ कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। दूसरी लाइन मैं यहाँ पे लो पे ड्रॉ कर देता हूँ, और फिर तीसरी लाइन हम यहाँ क्लोजिंग के आसपास ड्रॉ कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे अपनी 3 लाइन बना ली और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अब मुझे इससे ज्यादा और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब मैं आगे की ओपनिंग देखूंगा और उस हिसाब से जज करने की कोशिश यहाँ पे क्या कर रहा है।
तो जैसे ही आप आगे दिन की ओपनिंग देखते हो, मार्केट यहाँ पे हाई के आसपास गया, मतलब मार्केट अगले दिन नेक्स्ट दिन की हमें इस जगह के आसपास मिली, मतलब कहीं ना कहीं हम कहाँ पे ओपन हुए थे, हम ओपन हुए थे अपने हाई और क्लोजिंग, ये हाई क्लो लोज है, तो हम क्लोजिंग और हाई के बीच में खुले थे। जनरली हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, मार्केट की थोड़ी सी यहाँ पे बुलिश ओपनिंग हुई है, तो ओपनिंग मार्केट की बुलिश हुई है। अब बुलिश ओपन होके मार्केट हाईली बुलिश कब होता है, जब मार्केट अपने हाई के लेवल को क्रॉस कर पाए और उसके ऊपर मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट उस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं। क्यों? अब आप सोचोगे सर यहाँ पे तो ब्रेकआउट कर दिया, तो वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता, तभी आधी वीडियो देख के आपको नहीं निकल। जनरली देखो, मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपको एक चीज मालूम होगा कि फेक ब्रेकआउट से हम सब परेशान रहते हैं। फेक ब्रेकआउट वाली प्रॉब्लम बहुत ही जेन्युइन और बहुत परेशान करने वाली, तो उसका सॉल्यूशन इस स्ट्रैटेजी में हम कैसे करने वाले हैं। मोस्टली मार्केट में क्या होता है ना, 75% टाइम मार्केट रिवर्सल लेता है और 25% टाइम मार्केट ब्रेकआउट करता है। जनरली सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स की मैं बात कर रहा हूँ। जो 25% ब्रेकआउट्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, लेकिन वो अलग बात है। तो जो हम करने वाले हैं वो ये करने वाले, कभी भी अगर हम ब्रेकआउट की ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब हम ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ब्रेकआउट में डायरेक्ट एंट्री नहीं कर, मतलब मार्केट ब्रेक करके भाग रहा है, हम उसमें अपनी एंट्री नहीं बनाएंगे। हमें कभी भी डायरेक्टली ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना है, इस रूल को आपको ध्यान रखना है। हम ब्रेकआउट को किस तरीके से ट्रेड करेंगे, ब्रेकआउट को हम दो तरीके से ट्रेड करेंगे। पहला तरीका हमारा रहेगा कि अगर मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद उस लेवल को रीटेस्ट करता है, मान लो इस तरीके से ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, और उसके बाद फिर यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल बनाता है रीटेस्ट एरिया के आसपास, तो हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। इससे पहले हम डायरेक्ट ब्रेकआउट में एंट्री, ये हमारा पहला ट्रेड प्लान रहेगा। दूसरा, अगर मान लो मार्केट रीटेस्ट नहीं करता है, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे आता है और बिना इसको रीटेस्ट किए ब्रेकआउट करके निकल जाता है, सिचुएशन क्या करेंगे। अगर मान लीजिए ब्रेकआउट करके इस तरीके, तो मार्केट ऊपर जाके कहीं ना कहीं कोई पॉज करेगा ना, मार्केट कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगा थोड़ा, मार्केट कहीं ना कहीं जाके थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, तो हम तब यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। लेकिन हम ऊपर के डायरेक्शन पर ही एंट्री बनाएंगे, या तो हम रीटेस्ट का एंट्री करेंगे या ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद ब्रेकआउट के डायरेक्शन में एंट्री करेंगे। अब इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखें कि अगर आप रीटेस्ट में एंट्री कर रहे हो तो आप अपने फुल क्वांटिटी से एंट्री कर, भी आप क्वांटिटी, बट अगर आप बाद में एंट्री कर रहे हो ना, तो आपके हाथ से थोड़ा मूवमेंट मिस हो चुका। इसीलिए हम यहाँ क्वांटिटी को 60% से लेके 40% क्वांटिटी, जो भी आपका कॉन्फिडेंस है उस हिसाब से हम अपने क्वांटिटी का इस्तेमाल, इधर वी विल यूज 60% और वी मे यूज 50%, 55%, 40%, मतलब हम फुल क्वांटिटी से एंटर नहीं करेंगे बिकॉज कुछ मूवमेंट हमारे। तो ये हमारा प्लान रहेगा ब्रेकआउट ट्रेड करने का किसी भी लेवल। अब हमें रिवर्सल्स कैसे ट्रेड करें, तो रिवर्सल्स के लिए हम दो टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अगर मार्केट वहां से सिंपल रिवर्सल आपको दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल किसी लेवल के आसपास गया, वहां पे जाके कोई नेगेटिव कैंडल बन जाता है, पिंक स्टार बन जाता है, बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग बन, कोई भी नेगेटिव कैंडल बन जाती है जो आपको रिवर्सल का सजेस्ट करे, तो आप एंट्री कर सकते हो। तो उसको हम सिंपल रिवर्सल टेक्निक कहते हैं। सिंपल रिवर्सल टेक्निक में मान लो किसी लेवल के आसपास आके कोई पैटर्न बन रहा है, पैटर्न बन गया, डब्ल्यू पैटर्न बन गया, हेड एंड शोल्डर, या तो भी आप वहां पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास टेक्निक रहेगा वो हम यूज करेंगे यहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स का, कि अगर मार्केट फेक ब्रेकआउट करता है, मतलब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल गया और वापस से कोई एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल उस लेवल के नीचे आके क्लोज कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से, मान लो ये सपोर्ट है, मार्केट गिरा 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 गिरा, यहाँ पे एक कैंडल ऐसे नीचे की तरफ क्लोज हो गई, और फिर मान लो यहाँ पे 2-3 कैंडल रुकी और फिर एक कैंडल आके ऊपर क्लोज करी, तो ये फेक ब्रेकआउट हो गया ना। जैसे ये फेक ब्रेकआउट होगा, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करेगी, हम इसके ऊपर भी अपनी एंट्री बना। तो ट्रैप रिवर्सल्स भी हम यहाँ पे ट्रेड कर, तो ब्रेकआउट वाले को ट्रैप किया गया और फिर मार्केट रिवर्स, ये हमारी कुछ एंट्री टेक्निक्स, और इन एंट्री टेक्निक्स को हम केवल लेवल्स पे ही यूज करने वाले। ब्रेकआउट एक बार के लिए हम थोड़ा बाद में ट्रेड कर सकते हैं, बट मोस्टली रिवर्सल्स को हम लेवल पे ही यूज, बिना लेवल के रैंडम जगह पे हम अवॉइड करें, इस चीज का हमें ध्यान। चलिए थोड़ा सा चार्ट में बैक टेस्ट करते हैं, स्ट्रैटेजी कैसे काम करी, किन दिनों पे अच्छा काम करती। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इस जगह पे क्या होता है, पहले मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करता है, ये फेक ब्रेकआउट था, तो उसके बाद आप यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लेते तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे, अच्छा प्रॉफिट के टारगेट्स क्या रहेंगे वो भी बता रहा हूँ। यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम मिला। अब देखो क्लोजिंग का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो क्लोजिंग के ब्रेकडाउन के बाद भी ना आप ट्रेड ले सकते हो। अब कहाँ कहाँ पे एंट्री कर सकते हो ये रिवाइज करवा देगा। पहला जो हाई का लेवल है, तो आप हाई से दो तरीके की एंट्री कर सकते हो। हाई का आप ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो, मतलब आप बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हो। हाई से आप रिवर्सल भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप हाई से ब्रेकआउट ट्रेड करोगे तो आपका टारगेट क्या रहेगा,
आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट सिलेक्ट, मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो। अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप 1:1 के भी रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम कर सकते हो। मतलब जितना आपका स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे, स्टॉप लॉस कैंडल्स के बेसिस पे लगाया जाएगा, तो जो भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा उसका डबल आप अपना टारगेट रखोगे ऊपर की तरफ। नहीं तो अगर आप थोड़ा सा एडवांस हो, मतलब आप चीजें कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस है, जो भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ना उसका आप टारगेट यहाँ पे रख। अगर आप रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो तो जनरली रिवर्सल में भी आपको रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे ही काम करना चाहिए। बट अगर आपको बड़े टारगेट्स की प्लानिंग करनी है, आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, मार्केट अगर हाई से रिवर्स करता है, ब्रेकआउट का हमने देख लिया, अगर मार्केट रिवर्स कर रहा है हाई से, तो जो आपका टारगेट होगा वो क्लोजिंग का हो सकता है। हर बार मार्केट क्लोजिंग तक नहीं आता है, क्योंकि उतना बड़ा मूवमेंट करे जरूरी नहीं है ना। तो आप रिस्क रिवॉर्ड वाला फॉलो करो, धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो जनरली जब मार्केट हाई से रिवर्स करता है, मार्केट यहाँ पे है, तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पे बन सकता है, क्लोजिंग के आसपास बन सकता है। ये मेरा क्लोजिंग लेवल था। अब क्लोजिंग लेवल पे हम भी, मतलब हम वापस से दोनों चीजें ट्रेड कर, ब्रेकआउट भी ट्रेड कर सकते हैं, रिवर्सल भी ट्रेड कर। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मार्केट, देखो दो कंडीशन बनेगी। अगर मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाके फिर ऐसे नीचे गिरता है, तो यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करने की जल्दीबाजी में मत रहिए। यहाँ पे रिवर्सल जल्दीबाजी ट्रेड मत करिएगा। यहाँ पे रिवर्सल्स में एंट्री आप चाहो ना भी करो चलेगा। क्यों पता है? क्योंकि मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस लेके घूमा है, तो इसीलिए यहाँ पे मे बी मार्केट रिवर्स ना करे, मे बी इसका ब्रेकडाउन ही आ जाए नीचे। तो अगर ऐसे सिचुएशन में क्लोजिंग का ब्रेकडाउन आता है तो आपका टारगेट लो वाला लेवल हो सकता है, तो आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी अपना टारगेट। ये पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ऐसी बनती है, मान लो मार्केट यहीं कहीं पे खुलता है, और यहाँ पे खुला मतलब मार्केट एक बुलिश एरिया में ओपन हुआ, और मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट डायरेक्टली नीचे की तरफ आता है, तो इस लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हम रिवर्सल ट्रेडिंग की प्लानिंग करते हैं। तो कब आपको ब्रेकआउट थोड़ा सा प्रीफर करना है, कब रिवर्सल प्रीफर करना है, वो आप देखो। देखो इसमें बहुत सारी एडवांस पॉइंट्स में और भी बनाऊंगा वीडियोस। अगर आपका रिस्पॉन्स इसमें अच्छा रहता है तो इसलिए आपको लाइक शेयर करना पड़ेगा। शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप किसी भी अपने फ्रेंड दोस्त कम्युनिटी आपकी होती है, मुझे मालूम है, मैं शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन। और फिर मैं इसका एडवांस वर्जन भी लेके आऊँगा जिसमें आप इसको और बारीकी से एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप इस तरीके से रिवर्सल ट्रेड, तो सेम चीज़ उल्टे तरफ भी लागू होती है। मैं एक तरफ का बता रहा हूँ, ऑपोजिट साइड भी सेम। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप क्लोजिंग का वो ट्रेड करो, तो अगर आप क्लोजिंग से रिवर्सल ट्रेड करते हो तो आपका टारगेट क्या रहेगा, हाई का रहेगा। इस तरीके से होता है, नीचे खुल के होता है तो आपका लो टारगेट रहेगा। और अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो तो इस तरीके से ब्रेक डाउन कर रहा है तो आपका लो टारगेट रहेगा। इस तरीके से अगर ब्रेक डाउन कर रहा है, हाई टारगेट, ये क्लोजिंग लेवल। और सिमिलर सेम काम जो हमने हाई पे किया था, वही सेम काम हम यहाँ लो पर भी। इस दिन आपको बेस्ट एग्जांपल मिलेगा, यहाँ से रिवर्स कर गया, फिर ये टारगेट मिला, इसके ब्रेकडाउन के बाद ये टारगेट मिला। यहाँ पर भी देखो तो मार्केट ने रिट्रेस किया था, फिर मार्केट गिरा, फिर मार्केट जाके रिट्रेस करके नीचे की तरफ। दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल जिसमें सारी चीजें बहुत बढ़िया काम करी थी। बट हमेशा ऐसा काम नहीं करेगा, कभी कभी आपके एसएल्स भी इसमें हिट। देखो मैं वो नहीं करना चाहता कि स्ट्रैटेजी बताओ तो सब बढ़िया बढ़िया बता दो। भाई मार्केट है, ये मार्केट में प्रोबेबिलिटी काम करती है, और प्रोबेबिलिटी आपको दोनों तरफ चिकी आती है, लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं। बट प्रॉफिट ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट्स बड़े होते हैं। दैट इज द की ऑफ ट्रेडिंग। आप हमेशा सही नहीं हो सकते। सही हो टारगेट फॉर बिगर प्रॉफिट्स, जब गलत हो तो उसको कंट्रोल कर लीजिए, डैमेज कंट्रोल। सभी लोग कहते हैं ना, ट्रेडिंग इज द बिजनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग इज बिजनेस ऑफ नॉट टेकिंग ट्रेड्स, या प्रॉफिट करने का बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट का बिजनेस। जितना बढ़िया आप रिस्क मैनेज कर रहे हो उतना बढ़िया आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी कुछ और एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये देखो, अगर आप इस दिन का एग्जांपल देखते हो तो ये मेरे पास है दिन। इस दिन मार्केट स्टार्ट हुआ था 30 तारीख को यहाँ से। तो इस दिन का अगर आप देखोगे, ये लोएस्ट पॉइंट, ये यहाँ पे दिन का लोएस्ट पॉइंट था इस जगह के आसपास में। दिस वाज द डे लो। ये यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट था, और यहीं कहीं के आसपास हमें क्लोजिंग भी मिली थी। इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन आ रहे थे, लेकिन हमें रीटेस्ट पे एंट्री करनी। जो भी हमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड करना है, हमें यहाँ पे रीटेस्ट में। ये दिन काफी साइडवेज था, तो अगर आप यहाँ पे रिवर्सल की एंट्री करते तो भी मार्केट आपका एसएल हिट नहीं करता, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका यहाँ रहता। बट क्योंकि मार्केट साइडवेज था तो आपका प्रीमियम यहाँ पे डीके हो जाता। जो दिन बहुत छोटे रेंज में है ना, वहां पे आपको ज्यादा ट्रेड में एंट्रीज ही नहीं मिलती। अगर आप नेक्स्ट दिन के बारे में बात करोगे तो ये मेरे पास नेक्स्ट दिन था। इस दिन क्या होता है, इस दिन मार्केट यहाँ पे खुलता है। अब एक एक दिन है ना, वो आपको नजर आए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हाईएस्ट पॉइंट था और यही क्लोजिंग था। अगर मार्केट क्लोजिंग से ओपन होकर हाई को ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब क्या, मार्केट पॉजिटिव है ना। फिर देखो मार्केट में ब्रेकआउट आता है, फिर यहाँ पे रीटेस्ट होता है, और रीटेस्ट के बाद मार्केट ने भले टाइम पास किया, लेकिन इवेंचुअली मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ। तो आप दिन में एक ही ट्रेड करते हैं और उसमें अगर वेट करते तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिले। काफी टाइम लगाया इसने,
4 घंटे लग गए, बट आपका एसएल यहाँ। अब आप सोचो सर ये सेलिंग का मोमेंटम भी क्या इज नो, सेलिंग का रिवर्सल आप नहीं पकड़। जनरली हम फोकस कर रहे हैं ट्रेंड्स पे, हम रिवर्सल्स पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हाई ब्रेक हो रहा है, मार्केट बुलिश है, तो हम उसी डायरेक्शन में धीरे धीरे जब आप काम करने लगोगे ना, तो आपको बाकी लेवल्स भी समझ आने लगेंगे, के बेसिस पे भी आप काम कर सकते। ये हमारे पास अगला दिन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट की क्लोजिंग आपको मिली थी इस जगह, दिस वाज द मार्केट का क्लोज, दिस वाज द मार्केट का लो, और यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास मार्केट का हाई। अब आप इसमें किस तरीके से ट्रेड कर, अब देखो मार्केट क्लोजिंग से ही ऊपर, क्लोजिंग से ऊपर ओपन हुआ था, तो ये बुलिश एरिया था ना हमारे पास, तो यहाँ से मार्केट ऊपर ओपन हुआ था। अगर आप रिवर्सल ट्रेड करते तो भी आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट मिल जाता, 1:1 से ज्यादा ही मिल जाता। उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन बॉक्स मिला, यहाँ पर भी आप बाइंग के ट्रेड काफी ऊपर क्या है। कुछ लोग यहाँ पे खुलते ही रिवर्सल ट्रेड करते हैं, बट वो थोड़ा रिस्की होता है, तो अगर आप वो अवॉइड भी करो तो इस दिन भी सेटअप बहुत, अगर आप दोनों साथ यूज कर रहे हो ना, अंडरस्टैंडिंग और लेवल्स के कॉन्सेप्ट को, तो आप बहुत अच्छे तरीके से। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस वाज द हाईएस्ट पॉइंट, ये यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट था, और ये मेरे पास यहाँ पे क्लोजिंग का एरिया था, वाज द क्लोजिंग का एरिया, और यहाँ पे दिन का लो काफी नीचे था। मार्केट क्या हाई को ब्रेक किया था एग्जाम, द आंसर इज नो, मार्केट हाई को नहीं ब्रेक, तो मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट ब्रेक डाउन करता है। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं आपका एक बार एसेलेट होता है, बट इवेंचुअली क्या था ना, ये भी रिटेस्ट ही था। फिर अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं सेलिंग साइड में एक अच्छा सा ट्रेड, हमारा टारगेट डे लो का होता है जनरली, बट ये काफी बड़ा टारगेट है, तो टारगेट्स ले इसी तरीके से आप चार्ट में सैकड़ों एग्जांपल्स देख सकते हो। अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो में अच्छा रहता है तो मैं आगे इसका एग्जांपल वाली अलग से भी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट और बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं कल के हाई लो क्लोज के लेवल्स को, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको जानकारी बढ़ी होगी, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ हेल्प होगी। चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत